श्री प्रसाद ब्रह्म भट्ट, ये हमारे से काफ़ी जुड़े हुए हैं और रामकृष्ण मिशन से भी जुड़े हुए हैं। हमारे रामकृष्ण मिशन का जो रामकृष्ण आश्रम राजकोट का सब सेंटर है अहमदाबाद, वहाँ बहुत बार उनसे मुलाकात हुई है, वहाँ पर वो आते रहते हैं। तो ये भी इन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये भी इसी प्रकार से मनसुख भाई सल्ला के समान एजुकेशनिस्ट भी हैं, साथ साथ में साहित्यकार भी हैं। और 153 से ज़्यादा, उनकी 153 से ज़्यादा किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और साथ साथ में उनका एजुकेशनल कैरियर भी काफ़ी ब्रिलियंट रहा है। तो संक्षेप में उनके बात करें तो प्रसाद मूलजी भाई ब्रह्म भट्ट, इनका जन्म हुआ 8/10/1951 को उत्तर गुजरात में महसाणा जिले के विजापुर में उनका जन्म हुआ। प्राइमरी एजुकेशन कड़ी में हुआ, फिर 1969 में एसएससी होकर के 1973 में गुजराती मुख्य और ये विषय लेकर के मनोविज्ञान लेकर के गुजराती मेन था और गौण विषय था मनोविज्ञान। ये दोनों लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी में से बीए में, वो गुजरात यूनिवर्सिटी में से बीए में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, गोल्ड मेडलिस्ट हुए। और 1975 में भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी में एमए किया, वो भी फर्स्ट क्लास से। और 1980 में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी ही पीएचडी प्राप्त किया, डॉक्टरेट हो गए। 75 to 77 वो आर्ट्स कॉलेज में थे और भी कई जगह कॉलेज में उन्होंने रहे। और लास्ट में फिर वो बहुत जगह लास्ट में वो रहे। नवंबर 2004 से गुजरात यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के वो डायरेक्टर रहे। उसी समय उन्होंने मुझे 1-2 बार बुलाया था वहाँ प्रवचन के लिए। फिर 1992 में जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता में जो एक DAS नेशनल वर्कशॉप था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया और भी कितने सारे सेमिनार्स लेक्चर्स वगैरह में भाग लिया उन्होंने। फिर गुजरात यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रमुख पद पर रहे और गुजरात यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल मेंबर भी रहे। ऐसे बहुत काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहे हैं वे। उनके मार्गदर्शन के अंदर 33 विद्यार्थियों ने पीएचडी प्राप्त की है और 48 विद्यार्थियों ने एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। जहाँ तक साहित्य सर्जन का मामला है, उन्होंने कम से कम 153 पुस्तकें लिखी हैं। उसमें सब कुछ है, कुछ नॉवेल्स है, कुछ जीवन चरित्र हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ संशोधन है और इतिहास भी है। और उसमें से कुछ पुस्तकों के नाम हम लिखते हैं जो कि उसमें ये जो 153 पुस्तकों में से 12 पुस्तकें तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर ही लिखी हैं। एक स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह माना गया कि स्वामी विवेकानंद को और भी अधिक जन जन में ज़्यादा उनका संदेश प्रसारित हो, अधिक से अधिक। इसलिए पुस्तकों को सारांश के रूप में उन्होंने उसका संकलन किया और ये किताबें उन्होंने प्रकाशित की। कर्मयोग के संबंध में स्वामी विवेकानंद, इस स्वामी विवेकानंद की किताबों को उनके उपदेशों को उन्होंने और भी अधिक संक्षिप्त करके आधुनिक मानव के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, ये 4 किताबों स्वामी विवेकानंद के अनुसार। फिर विवेकानंद विचार वैभव, विभूति चरित्र स्वामी विवेकानंद, विवेक वंदना, विवेकानंद पत्र मरमर, वेदांत के संबंध में विवेकानंद। फिर विवेकानंद पत्र पराग, शिक्षण विषय विवेकानंद, शिक्षण के संबंध में विवेकानंद, और विवेकानंद प्रसंग पराग। इस प्रकार के कुछ किताबें उन्होंने लिखी। कई उनको अवार्ड प्राप्त हुए, तो जिसमें कि समीक्षा सेतु विवेचन संग्रह को 1990 का श्रेष्ठ विवेचन ग्रंथ मिला, रमनलाल जोशी पारितोषिक गुजरात साहित्य परिषद की तरफ से। फिर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर की ओर से 1992 का श्रेष्ठ संशोधन लेख के लिए हरिओम अवार्ड मिला। फिर कमल दास की बंगाली नॉवेल अमृतसर पुत्रिना का गुजराती अनुवाद के लिए दिल्ली की तरफ से 1997 का
श्रेष्ठ अनुवाद पारितोषिक मिला। सरदार प्रसंग पराग, उसको गुजरात साहित्य अकेडमी द्वारा 2000 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऐसे कई उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और ये प्रसाद ब्रह्म भट्ट स्वामी विवेकानंद से उन्होंने कहा कि वो मिडिल स्कूल में जब थे तब से वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुए। आज ही सुबह उनके साथ टेलीफोन में बात हुई। तो वैसे इसके पहले तो हम लोग बहुत बार मिले थे, जैसा मैं बताया, वो स्टाफ एकेडमिक कॉलेज में, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में जब थे डायरेक्टर, तब उन्होंने प्रवचन रखे थे शिक्षकों के लिए मेरे। और फिर वो हमारे रामकृष्ण आश्रम राजकोट का जो सब सेंटर है, रामकृष्ण मठ अहमदाबाद, पहले तो प्राइवेट सेंटर था, वहाँ भी कई बार हम लोग मिले हैं। और ये हमारी एक्टिविटीज़ से भी, रामकृष्ण में एक्टिविटीज़ से भी उसमें भी जुड़े हुए हैं और स्वामी विवेकानंद के विशेष चाहक हैं। और स्वामी विवेकानंद पर बहुत सारे लेख भी लिखे हैं। ये तो मैंने केवल बताया आपको किताबों का, फिर उसके अलावा भी उन्होंने कई लेख स्वामी विवेकानंद पर इधर उधर लिखे हैं और दूसरे विषय पर भी लिखे हैं। तो प्रसाद ब्रह्म भट्ट के प्रति हम श्रद्धा निवेदन करते हैं और स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके आशीर्वाद उन पर बरसें और भी वे स्वामी विवेकानंद का कार्य करते रहें। और अब तो वो रिटायर हो गए हैं, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा मिल रहा है, तो हमने यही कहा है कि अभी और अधिक रामकृष्ण मिशन के साथ आपका संबंध बने, ये हम चाहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी और रामकृष्ण जोत गुजराती मंथली में भी हम उनका सहकार चाहते हैं। और हम ऐसा चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद का और भी महान कार्य वे करते रहें और भी अधिक कार्य करें। ऐसी शक्ति स्वामी विवेकानंद को दे, ऐसी स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम यहाँ विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।